नमस्कार दोस्तों, दिस इज पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल कमाल है यार। और आज की यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि जो नेपाल है उसने कोरोना महामारी के चलते हुए भी अपनी जीडीपी को मेंटेन रखा है, उसमें ग्रोथ की है और उसकी जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। तो उसके बारे में हम विचार करेंगे और जीडीपी एक देश के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है जीडीपी अगर ग्रोथ हो जाए या फिर बढ़ जाए तो इन सब की बात करेंगे। इसके अलावा जो एक्चुअल मीन है जीडीपी का उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये है क्या चीज़। तो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है वीडियो, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीडीपी है क्या, उसके बाद हम जाएंगे कि भी नेपाल की जीडीपी में क्या यहाँ पे चेंजेज आए हैं या फिर क्या ग्रोथ हुई हैं या फिर उनकी अर्थव्यवस्था पर कैसे डिपेंडेंट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी। तो जीडीपी का जो एक्चुअल में फॉर्म है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि घरेलू उत्पाद कह सकते हैं हम। जो घरेलू उत्पाद है उसकी रेट बढ़ती है, यानी कि जितना आप उत्पादन ज़्यादा करोगे जीडीपी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। वैसे एक्चुअल में इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कुछ 4 चीज़ों से इसे मापा जाता है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे कोई देश अगर प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है या फिर इस प्रकार से कहें कि जो लोगों को आवश्यक सामग्री होती है वो अगर प्रोवाइड हो रही है और उससे भी ज़्यादा आपके पास है तो जीडीपी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। और आप जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट इतने ज़्यादा हैं आपके पास कि आपके देश की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने के बाद अगर आप विदेश में भी इंपोर्ट करते हैं तो डायरेक्ट सी बात है कि जो देश है वो विकास की ओर गतिशील ही नहीं बल्कि तेजी से गति कर रहा है। ये चीज होती है एक्चुअल में जीडीपी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे की मार्कशीट में अगर हम नंबर देखें, जो नंबर काउंट होते हैं इंग्लिश में कितने आए हैं या फिर हिंदी में कितने आए हैं, अगर ओवरऑल को देखकर अगर एक डेटा निकालें कि 80% बन गए या फिर 85% बन गए, तो एक्चुअल में वही चीज यहाँ पे है जीडीपी में। अगर परसेंटेज बढ़ेंगे तो एक देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। यानी कि एक स्टूडेंट की बात करें तो उसके परसेंटेज बढ़ेंगे तो उसके होशियार होने का, इंटेलिजेंट होने का पता लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे जीडीपी में है कि जीडीपी अगर बढ़ेगी तो एक देश की इकोनॉमी बढ़ेगी या फिर एक देश की अर्थव्यवस्था बढ़िया होगी, सुधार आएगा। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि इसका आकलन कैसे किया जाता है। किसी देश की अगर जीडीपी का सही आकलन करना होता है तो उसके लिए हमें 4 स्टेप को फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे यह कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसमें गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए लोगों का कुल खर्च देखा जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और तीसरा स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें यहाँ पे हम आखिर के नेट एक्सप्लोर्स को देखते हैं। और जीडीपी का आकलन नॉमिनी और रियल टर्म में होता है। दोस्तों नॉमिनी टर्म से यह सभी वस्तुओं और सेवाओं को मौजूदा जो वैल्यू है उन चीज़ों की कितनी कीमत है, जैसे कि एक क्विंटल सरसों की कितनी कीमत है या कनक की कितनी कीमत है, उसकी वैल्यू पर यह आधारित होता है। जब किसी वेब ईयर के संबंध में हम महंगाई के सापेक्ष अगर इसको रिलेट कर देते हैं तो हमारी जीडीपी निकल आती है। और रियल जीडीपी को ही हम आमतौर पर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के तौर पर मापते हैं। जीडीपी का डेटा अगर मापना होता है तो उसमें 8 ऐसे सेक्टर इकट्ठा किए जाते हैं जिससे हम जीडीपी को एक्चुअल में मापा जाता है। जिसमें से पहला है कृषि, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई, इसके बाद माइनिंग और क्वेरिंग, इसके बाद विनिंग और मत्स्य उत्पादन जिस प्रकार से आते हैं, होटल और कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, यानी कि इसके बाद आता है फाइनेंसिंग, जो फाइनेंस करते हैं, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस जो होते हैं वो सारी चीज़ें। और इसके बाद आता है बिजनेस सर्विस और कम्युनिटी, यानी कि सोशल और सार्वजनिक सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। लेकिन एक बात इसमें नहीं शामिल है, जो है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति की प्रति वर्ष आय कितनी है, इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे प्रत्येक देश की जीडीपी निकलती है। और यहाँ पे कोरोना महामारी के चलते हुए ऑलमोस्ट सभी देशों की जीडीपी डाउन जा रही है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है उनकी भी डाउन जा रही है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर बात करें नेपाल की तो नेपाल की जीडीपी है वो
एक्चुअली ग्रोथ हो रही है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि नेपाल ने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट खोले हैं पिछले दिनों में, बहुत से ऐसे व्यापार के साधन लाए हैं, कृषि क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिले हैं हमें। कृषि क्षेत्र के अलावा जो फर्टिलाइजर है या फिर जो यहाँ पे डोमेस्टिक है, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और उससे भी बड़ा रीज़न ये है कि जो उद्योग है उनमें यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी को बहुत ज़्यादा लाया है। फ्लैट्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी नेपाल ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किए हैं, जिनकी मांग यहाँ पे यूएसए या फिर बड़े बड़े देशों में, यूरोपियन कंट्री में हो रही हैं। यही रीज़न रहे हैं कि यहाँ पे कोरोना महामारी के चलते हुए भी नेपाल की जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है। टूरिज्म को इतना ज़्यादा सुधार देखने को मिला है, जिसके कारण टूरिज्म बंद होने के बावजूद भी जो नेपाल की जीडीपी है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और यही सभी चीज़ों को मापते हुए जीडीपी का जो रेट है वो नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अब हम देखते हैं कि नेपाल का फिर एक्चुअल में आंकड़ा क्या है। नेपाल के लिए अगर जीडीपी के आंकड़े की बात करें दोस्तों, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या है नेपाल की। तो नेपाल की पॉपुलेशन हो गई है अभी 2021 में 2,94,58,427 लोग यहाँ पे आए हैं। और जीडीपी अगर देखा जाए नेपाल का तो 36.1 बिलियन यानी कि नॉमिनी 2021 के टेस्ट में ये पाया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जीडीपी ग्रोथ की, तो ग्रोथ है वो यहाँ पे 6.7 ग्रोथ हुई थी 17-18 में। एक बार यहाँ पे ग्रोथ नीचे भी गई थी, जो कि 2019-20 की बात है, वहाँ पे -1.9 यहाँ पे नीचे गई थी। लेकिन अभी वापस ग्रोथ हुई है 2020 और 21 में, जबकि एकदम कोरोना का कहर था, तब यहाँ पे 2.7% जो है वो नेपाल की जीडीपी ग्रोथ हुई है। और अगर हम जीडीपी पर कैपिटा देखें तो यहाँ पे $1235.61 यानी कि नॉमिनी किया गया है 2021 में, और 4199.08 पीपीपी यानी कि 2021 में देखा गया है। इन सभी आंकड़ों को अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो नेपाल ने है वो वास्तव में कहीं ना कहीं एक अलग काम करके दिखाया है। जीडीपी को इतना ज्यादा मेंटेन रखा है या फिर जीडीपी को इतना ज्यादा ग्रोथ किया है, जो कि एक कोरोना कहर यानी कि एक महामारी के चलते हुए इस प्रकार से मेंटेन रखना अपने आप में देश के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि हर एक देश के बस की बात नहीं है। क्योंकि जो पड़ोसी देश भारत है उसमें जीडीपी डाउन चली गई है, अर्थव्यवस्था भी यहाँ पे बिखर सी गई है, लेकिन नेपाल की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। और ये सारी चीज़ें मैटर करती है एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी, एक देश की जनता के लिए भी, एक देश के लोगों के जो खुशहाल जीवन के लिए भी। और पीछे जो वर्ल्ड हैप्पीस्ट कंट्रीज आई थी उसमें जो सुधार हुआ था, उसमें भी हम कहते हैं कि जीडीपी को लिया जाता है, जीडीपी को देखा जाता है। वो मुझे एकदम करेक्ट तो नहीं लगा कि जीडीपी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लोगों के खुद के ओपिनियन भी हो सकते हैं। उन सभी को देखते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि जीडीपी ही उस पर मैटर करती है, उसमें थोड़ा और सुधार लाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात करें हम कि जीडीपी अगर सही हुई है नेपाल की, तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट की जो सीमा होती है उसको लांघ रहा है नेपाल, और नेपाल अपनी प्रगति को दिखा रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब